नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने बेसिक एस्ट्रोलॉजी के YouTube प्रोग्राम में। और मित्रों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपने मेरे वीडियोस को सराहा और उन्हें आपके जो प्यार दिया, आप सभी के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। तो मित्रों, आज हम अपनी क्लास शुरू करेंगे लग्न कैसे बनेगा, राशियों के बारे में, ग्रहों के बारे में। तो मैं अपनी पावर पॉइंट आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। हमारा आज का विषय कि लग्न कैसे तय होता है, सूर्य लग्न कैसे तय करता है, कुंडलियों के प्रकार क्या होते हैं, कुंडली के भाव और राशि, ये सब क्या है, इनकी जानकारी आज हम अपने वीडियो में देंगे। कुंडली को बनाने के लिए जो मुख्य आवश्यक सामग्री है वो हमें चाहिए किसी भी व्यक्ति का जन्म के दिन की तिथि, माह और वर्ष, यानी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में किस महीने जन्म हुआ, किस तिथि को हुआ और किस वर्ष हुआ, ये हमें चाहिए। दूसरा चाहिए जन्म का समय। जो व्यक्ति जिसकी कुंडली बननी है उसका जन्म कितने बजे हुआ, सुबह हुआ या शाम हुआ। तो मित्रों, यहां पर मैं कहूंगी आप जब भी समय नोट करें, 24 घंटे जो हमारे होते हैं उसको मानकर नोट करें। यानी दोपहर के 12 के बाद अगर समय आता है 1 बजे का तो 13 आवर्स लिखें। 2 बजे दोपहर या शाम का समय है तो 14 लिखें, ताकि कभी भी कुंडली बनाते समय या किसी ने समय बताया है तो आपको AM PM लिखने में गलती ना हो, जिससे कुंडली सही बने। तीसरी आवश्यक चीज है जन्म का स्थान। जन्म का स्थान, अगर आपका जन्म दिल्ली में है तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अलग होगा। हालांकि वह ग्रीनविच के 0 डिग्री से 82 डिग्री 30 मिनट वो सबका पूरे भारत का है। लेकिन भारत में भी हमारे अलग अलग शहरों की जो दूरियां हैं, लखनऊ, कानपुर, कलकत्ता, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, ऊपर से लेके नीचे तक, तो ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के फर्क से ग्रहों की लगन और उसकी डिग्री में फर्क आ जाता है। इसलिए जन्म का स्थान आपके पास होना बहुत आवश्यक है, बल्कि सही स्थान का पता होना चाहिए। कुंडली तो हम इससे बना लेंगे डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से। कुंडली देखने के लिए आपको ग्रह, नक्षत्र, कुंडली के भाव, राशि का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। हम ग्रहों के नाम जानते हैं, नक्षत्रों की बात कर चुके हैं, तिथि इत्यादि के बारे में जान चुके हैं। आज मैं आपको कुंडली के भाव और राशि का ज्ञान और ग्रह, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी। भाव 12 है, राशि 12 है, नक्षत्र 27 हैं और ग्रह 9 है। तो हमारी कुंडली में मेष से मीन तक जो राशियां हैं उन्हें क्रम अनुसार, जैसे 1 लिखा है अगर कुंडली में कहीं तो वह मेष राशि की सूचक है, 2 लिखा है तो वृषभ, 3 है तो मिथुन, 4 है तो कर्क, 5 नंबर सिंह का है, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु राशि, 10 मकर राशि, 11 कुंभ राशि और 12 नंबर मीन राशि को दिया गया है।
क्योंकि कुंडली बनाते हुए हम राशियों के नाम नहीं लिखते, केवल उसकी संख्या लिखते हैं। अब यहां पर चंद्र और सूर्य, इन दोनों को छोड़कर सभी राशियां जो हैं उनमें ग्रहों को दो दो राशियों का स्वामित्व दिया गया है। जैसे मेष और वृश्चिक राशि, इन दोनों राशियों का स्वामित्व मंगल, यानी मेष के और वृश्चिक के स्वामी मंगल है। वृषभ और तुला के स्वामी शुक्र है। मिथुन और कन्या के स्वामी बुध है। कर्क के स्वामी चंद्रमा, सिंह के स्वामी सूर्य है। उसके बाद वृश्चिक के बाद धनु और मीन, इनके स्वामी बृहस्पति है। और मकर और कुंभ, इसके स्वामी शनि है। आप देखिए, सूर्य ग्रहों का राजा है, तो चंद्रमा को रानी का स्थान प्राप्त है। चंद्रमा के पीछे यानी उससे पहले बुध राजकुमार है। उससे पहले शुक्र, ऐश्वर्य का स्वामी शुक्र है। और उससे भी पहले मेष का स्वामी मंगल है। चंद्रमा के पहले और सूर्य के बाद, यहां सूर्य के बाद कन्या, फिर तुला, फिर वृश्चिक, यानी राजा और रानी के दोनों तरफ बुध है, जो ग्रहों में राजकुमार कहा जाता है। एक तरफ रानी, उसके बाद यानी उससे जस्ट पहले बुध है, और यहाँ सूर्य उससे जस्ट बाद कन्या राशि, जिसका स्वामी बुध है। तो राजा और रानी अपने आसपास राजकुमार को रखते हैं, यानी संतान को महत्व दिया जाता है। अब संतान को महत्व देते हैं तो संतान को रानी यानी माता, कर्क राशि का स्वामी जो चंद्रमा है, माता का भी स्थान पाता है। तो माता बुध को उससे पहले ऐश्वर्य देती है, शुक्र। और वहां पिता बच्चे की देखभाल करता है, उसको ऐश्वर्य देता है, और फिर उसकी पालना जो करता है वह अनुशासन में करता है। माता मंगल के अनुसार जो सबसे पहले आता है मंगल, वह इसकी सुरक्षा करता है। मंगल उसे ऐश्वर्य में जाते हुए गलत कामों से बचाता है। तो मंगल जो है वह एक तरफ माता, एक तरफ मंगल जो सेनापति है ग्रहों में, वह मिलकर बुध की देखभाल करते हैं विद मनी। और पिता जो सूर्य है, आत्मा है और ग्रहों में राजा है, वह बुध को अपने नजदीक रखते हुए, अपने नजदीक के साथ उसके ऐश्वर्य का ध्यान रखते हुए आगे की जानकारी, आगे का जो मंगल के समान उसको ट्रेनिंग देना, उसकी देखभाल के साथ उसे दुनियावी तर्क सिखाना, दुनिया के सामने कैसे लड़ना है वह सिखाना, वह पिता ही सिखा सकता है। तो वह पिता के बुध के बाद तुला और फिर वृश्चिक राशि यहाँ पर आती है, जिनके स्वामी मंगल। अब उसके बाद गुरु आते हैं। गुरु मंगल के बाद धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, जो शनि नौकर है उसको कंट्रोल करके रखते हैं। यानी गुरु शनि के आगे भी है, पीछे भी है। गुरु बृहस्पति है जो ज्ञान देता है, और शनि सेवक माना जाता है, नौकर माना जाता है, जो सेवा करता है।
जो नौकर है, तो गुरु उस पर कंट्रोल करता है। तो ग्रहों में राजा सूर्य, रानी चंद्रमा, राजकुमार बुध और शुक्र जो है वह भी गुरु है, दैत्य गुरु है बेशक, लेकिन गुरु का पद प्राप्त है तो वह भी सलाहकार है। और उसके बाद सेनापति मंगल और गुरु जो ज्ञान दे, आध्यात्मिक ज्ञान हमें गुरु बृहस्पति से मिलता है, और दुनिया का ज्ञान, भौतिक सुखों की प्राप्ति यह शुक्र के ज्ञान से मिलता है। शुक्र हमें भौतिक ज्ञान, भौतिक वस्तुओं का सुख वह देता है, और गुरु आध्यात्मिक ज्ञान देता है। शनि हमें कर्मठ बनाता है, कार्य कैसे करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए यह हमें शनि हमारे कर्मा के अनुसार हमें सिखाता है, हमें वह बताता है कि हमें कर्मा क्या करना है, कैसे करना है। अब आते हैं कुंडली की बात करें तो कुंडली के 12 खाने जो है, ये आप देख रहे हैं डायमंड कट में 12 खाने जो बने हैं, इन्हें हम भाव कहते हैं या इन्हें घर भी कहा जाता है, जिनमें 12 राशियां हमारी बैठी होती है। अब हम देखते हैं, जैसे मैंने बोला कि हम मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क ये राशियों की संख्या जो दे रहे हैं यही इनके नाम है। तो यहाँ अगर संख्या कर्क लिखी है, 4 लिखी है, तो ये कर्क राशि है। ये टॉरस वृषभ राशि एकादश भाव में है, तो ये वृषभ राशि है। इसके स्वामी शुक्र है, ये हमें याद करना है कौन सी राशि के कौन स्वामी है, ठीक है। क्योंकि राशियों के स्वामी से ग्रह की पहचान होती है कि इस भाव पर किस ग्रह का प्रभाव अधिक है, इस ग्रह का, इस भाव का स्वामी कहाँ गया और ग्रह किससे संबंध बना रहा है, जिसके द्वारा हम कुंडली को पढ़ना समझते हैं, ठीक है। तो ये 12 भाव जो है कुंडली के 12 राशियों में बट जाते हैं। जिस भाव में जो संख्या हो वह उस राशि की सूचक होती है, और उस राशि का स्वामी ये हमने यहाँ पे देख लिया, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। मेष का मंगल, वृषभ का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चंद्रमा, सिंह का सूर्य, कन्या का फिर से बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु राशि का बृहस्पति, मकर और कुंभ के स्वामी शनि, और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति। अब ये 12 भाव कुंडली के हमें क्या बताते हैं। यहाँ कोई भी राशि बैठी हो, कोई भी राशि हो, हमारा ये 12 भाव स्थिर है। कैसे? पहला भाव यहां से काउंट होता है जो कुंडली का लगन कहलाता है। ये लगन जो हम पैदा होते हैं उस समय सूर्य जिस राशि में हो उसके अनुसार वह हमें यहाँ पे लगन तय करता है, यानी पूर्व दिशा की तरफ जो राशि उस समय उदय हो रही हो, जिस समय हमारा जन्म हुआ, वह राशि लगन की राशि बन जाती है। जिस समय सूर्य उदय होता है वह सुबह 5:30 का समय है, ये हम अब जान चुके हैं, ये मैं आपको अपने पहले के वीडियोस में बता चुकी हूँ। और पृथ्वी हमारी घूमती है तो सूर्य भी उसी के अनुसार घूम जाता है। जब सूर्य घूमता है तो राशियां भी घूमी, वो अपनी राशि को लेकर घूमता है। ग्रह जिस राशि में बैठा है उस राशि को लेके आगे बढ़ता है। इसलिए पूर्व दिशा में आपके जन्म के समय जो भी राशि होती है वही आपका लगन
तय करती है। ओके, तो लगन भाव व्यक्ति स्वयं है, उसका स्वभाव, उसकी रुचियां, उसकी सूरत, यह हमारा लगन के राशि, लगन में बैठे ग्रह, उससे तय होता है। दूसरा भाव हमारा परिवार कैसा है, हमारे परिवार में धन की स्थिति, आपके धन की स्थिति, यह सब दूसरे भाव से देखा जाता है। तीसरा भाव छोटे भाई बहन और आपके पराक्रम का भाव है। यहाँ कौन सी राशि बैठी है, कौन से ग्रह का प्रभाव है और वह शुभ है या अशुभ है, उसकी ही विवेचना करके हम जान पाते हैं कि व्यक्ति कितना उद्यमी है, उसमें कितना पराक्रम है, क्या उसके छोटे भाई बहन हैं या नहीं है, या उसके भाई बहनों से कैसी रहेगी। ठीक है। चौथा भाव सुख, माता, यहाँ सभी प्रकार के सुख, ऐश्वर्य और माता का सुख आपका चौथा भाव है। साथ ही आपकी एजुकेशन 10+2 और ग्रेजुएशन, क्योंकि अब एजुकेशन का लेवल बहुत बढ़ चुका है, पहले केवल ग्रेजुएशन को ही हाई लेवल माना जाता था, तो ये यहाँ पे ग्रेजुएशन आपकी आती है। चौथा और पांचवा भाव शिक्षा का भाव भी है, लेकिन चौथा केवल माता और सुख के लिए देखा जाता है, पंचम शिक्षा और संतान, साथ ही आपके पूर्व जन्म के कर्मा कैसे होंगे वह भी आपके पंचम भाव से तय होता है। आपकी संतान कैसी होगी, होगी या नहीं होगी, यह पंचम भाव बताएगा। आपकी एजुकेशन आगे बढ़ेगी, उसमें कुछ अड़चने आएंगी, यह भी पंचम भाव बताएगा। छठा भाव रोग, रिपु, ऋण यानी शत्रु, रिपु मीन्स शत्रु, आपके सभी प्रकार के रोग, सभी प्रकार के ऋण और शत्रु। तो यहाँ शत्रु आपके ऋण के रूप में भी हो सकते हैं, संबंधों के रूप में भी हो सकते हैं, ये हम 6th हाउस, छठा भाव वहां से देखते हैं। सप्तम भाव भागीदार, पति, पत्नी, पार्टनर, इन सब के लिए आपका सप्तम भाव देखा जाता है। आपका विवाह कब होगा, आपको पार्टनर कैसा मिलेगा, पत्नी सुख कैसा है या पति सुख कैसा है, उसके लिए सप्तम भाव, उसमें बैठी राशि और ग्रह के द्वारा हम तय करते हैं। अष्टम भाव आपकी आयु और मृत्यु, इन दोनों की जानकारी, छिपा हुआ धन, छिपी हुई जितनी भी आपकी बातें जो आप छिपा के रखते हैं, यहाँ बैठी राशि और ग्रह से संबंध जिस भी राशि और ग्रह का होगा या जिस भाव का होगा, उससे संबंधित छिपा हुआ आपका अष्टम भाव दिखाएगा। नवम भाव भाग्य है, आपके पिता का भाव है, आपके धर्म का भाव है, लंबी दूरी की यात्रा का, आपका धर्म, धर्म के प्रति निर्वाह, आपके गुरु और आपकी आगे की एजुकेशन जो हायर से भी हायर, वह भी नवम भाव दिखाता है। दशम भाव आपका कर्मा है, सभी प्रकार के कर्मा को हम दशम भाव से देखते हैं और कुछ यहाँ से पिता को भी देखते हैं, क्योंकि चौथा भाव हम माता मानते हैं, तो साउथ के कुछ लोग इसे पिता का भाव भी मानते हैं। यह कर्मा है, आपके आजीविका यहाँ तय होती है। लाभ और बड़े भाई बहन का भाव आपका 11वां भाव है। यहाँ आपके बड़े भाई बहन या बड़े मित्र जो होते हैं, जिनसे आपको लाभ प्राप्ति होती है, वह 11वें भाव से, और जो आपसे छोटे सहोदर, मित्र समान, पड़ोसी समान मित्र, ये आपके 3रे भाव से देखे जाते हैं। और 12वां भाव व्यय है, विदेश है, जेल है, अस्पताल है, और भी बहुत कुछ इन भावों से दिखता है। यह केवल एक जनरल आपको आज बताया जा रहा है,
इन भावों में अभी बहुत कुछ है देखने के लिए, तो हम अगले अपने एपिसोड में आपको संपूर्ण विवरण, संपूर्ण जानकारी इन भावों की देंगे। अभी आप इन्हें एक सामान्य ज्ञान के तौर पर इसे याद करें। कुंडलियों के कितने प्रकार हैं आप देखेंगे। नॉर्थ इंडियन, जैसे मैंने अभी ये वाली कुंडली दिखाई आपको, इस तरीके से डायमंड कट, ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल कुंडली बोली जाती है। नॉर्थ इंडिया के लोग इस प्रकार की कुंडलियां पत्रिका बनाते हैं। साउथ इंडियन लोग इस प्रकार की कुंडली बनाते हैं, और बंगाली और उड़िया वाले इस प्रकार की बनाते हैं। कुछ जो पुराने शास्त्रीय जो पंडित हैं, जिन्हें पंचांग वगैरह भी वो देखते हैं, पंचांग के कर्मकांडी जो पंडित हैं, उनमें कुछ लोग ये सर्कल वाली कुंडली बनाते हैं। अब इनमें फर्क क्या है? जो नॉर्थ इंडियन कुंडली है, इसमें जो राशि पूर्व दिशा में उदय हो रही होती है, उस राशि को हम पहले भाव में लिखकर पहले भाव को ही लगन बनाते हैं, और सर्कल में भी यही करते हैं। सर्कल में हम उसी भाव को लगन बनाते हैं, सबसे पहले वाले भाव को जो पूर्व दिशा में उदय हो रहा होता है, वह सर्कल के बिल्कुल टॉप पर वह राशि आती है। साउथ इंडियन जो स्टाइल है, इसमें ये 12 खाने, यानी यहाँ राशियां भाव स्थिर रहते हैं। मेष राशि यहीं से शुरू होती है। यहाँ जो राशि उदय हो रही होती है, वह राशि उस राशि के भाव में लिखी जाती है। जैसे आप देखेंगे कर्क राशि का यहाँ उदय है, तो पूर्व दिशा से कर्क राशि, जब यह कुंडली बनाई गई तो कर्क राशि से उदय हो रही थी। कर्क राशि हमने लगन के पहले भाव में लिख दी। सर्कल में भी कर्क राशि पहले भाव में है, लेकिन साउथ इंडियन में ये पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां, यानी ये भाव, ये राशियां स्थिर हैं, ये नहीं बदलती। कर्क राशि जहां पड़ती है 1, 2, 3, 4, जहां हमने देखा कर्क राशि पड़ती है, हमारा कर्क लगन उदय हो रहा है, तो वहां लगन लिखकर उस राशि को वहां बैठा, अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसे बिठा दिया जाता है। जैसे यहाँ कर्क में जब कुंडली बनाई तो चंद्रमा कर्क में था, सर्कल में भी चंद्रमा कर्क में था, उसमें हमने चंद्रमा लिख दिया। यहाँ पे चंद्रमा कर्क में था, तो चंद्रमा की कर्क की राशि चौथे भाव में है, यहाँ चंद्रमा लिख दिया। शनि यहाँ सिंह राशि में है, तो अगली राशि सिंह राशि हुई हमारी, क्योंकि ये भाव स्थिर है, ये राशियां स्थिर हैं। यहाँ सिंह राशि में शनि लिख दिया। जैसे धनु राशि में केतु और बृहस्पति है, तो यहाँ गिनने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 धनु राशि हमारी यहाँ पड़ेगी, तो बृहस्पति और केतु यहाँ लिख दिया। तो इस प्रकार से साउथ इंडियन की जो कुंडली है, उसमें राशियां स्थिर रहती हैं। मेष राशि हमेशा पहले भाव से ही शुरू होती है, और पहला भाव आपका इस खाने से शुरू होता है। अब बंगाली और उड़िया में भी अगर आप देखें, तो यहाँ तो घड़ी के जो आपकी सुइयों के हिसाब से मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क चला, यानी ये घड़ी की उल्टी सुइयों की दिशा में। बंगाली में खाने तो ऐसे ही बनाए जाते हैं, लेकिन उसकी दिशा उल्टी घुमाई जाती है। यानी पहला भाव मेष राशि स्थिर, पहला भाव, दूसरे भाव में राहु, वृषभ, तीसरे भाव, इस तरीके से चलता है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। पहला खाना बीच का मेष राशि स्थिर है। ये
घड़ी के विपरीत दिशा की सुइयों में घूमता है। यहाँ घड़ी की सुइयों के दिशा में साउथ इंडियन घुमाते हैं, और हमारे नॉर्थ इंडियन में ग्रह की राशि हर 2 घंटे में बदल जाती है, क्योंकि लगन की राशि हर 2 घंटे में बदल जाती है। हमारा लगन हर 2 घंटे में बदल जाता है। आगे देखेंगे, हमारा जो लगन तय होता है सूर्य के आधार पर है। मेष राशि को काल पुरुष कुंडली माना जाता है। अगर मेष राशि लगन में है तो इसे काल पुरुष कुंडली बोला जाता है। सूर्य 14 अप्रैल से 13 मई के आसपास जब सूर्य संक्रांत होती है, तब ये अप्रैल मई में मेष में ही होगा। मई जून 14 मई से 13 जून या 14 जून के आसपास जो संक्रांत होती है, यह टॉरस में यानी वृषभ में ही होगा। जून जुलाई में सूर्य मिथुन में होगा। जब भी संक्रांत होती है 14, 15 या 16 के आसपास होती है। इन तिथियों में सूर्य अपनी राशि बदलता है, और इन राशियों के जो मार्च में शुरू होता है मेष में, ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अप्रैल मई में मेष में सूर्य होता है। मई जून के मिड में जो आता है वो वृषभ में, जून जुलाई में मिथुन में, जुलाई अगस्त में सूर्य कर्क में, जहां पे मौसम चेंज होता है। अगस्त सितंबर यहाँ पे सूर्य सिंह राशि में होता है। जैसे अब जून जुलाई चल रहा है तो सूर्य मिथुन में, ऐसे ही सितंबर अक्टूबर में सूर्य कन्या में होगा, अक्टूबर नवंबर में तुला में होगा, नवंबर दिसंबर वृश्चिक में, दिसंबर से जनवरी धनु में, जनवरी से फरवरी मकर में। याद रखिए मकर संक्रांत इन्हीं दिनों होती है। मकर संक्रांत यहीं पर आती है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, और फिर 14 फरवरी से मार्च तक कुंभ में, और मार्च से अप्रैल मीन राशि में होता है। जब अप्रैल मई में फिर से मेष में आता है 0 डिग्री से, तो नववर्ष का नया कैलेंडर शुरू होता है। अब सूर्य आपके जन्म के महीने को तय करता है। अगर आपका जन्म जून में हुआ है और 16 या 17 जून को हुआ है, 17 जून से 14 14 जून से अगली 14 जुलाई तक के बीच का जिनका जन्म है, उनका सूर्य वृषभ में रहेगा। तो आप इस हिसाब से, माह के हिसाब से सूर्य को देखें, आपका सूर्य किस राशि में है, यानी वो आपका जिस महीने में जन्म है, सूर्य आपको उसी राशि में मिलेगा। हम कह रहे हैं सूर्य उदय 5:30 बजे होता है, जो तय किया गया है। तो जिस महीने सूर्य जिस राशि में होगा, जैसे कि आजकल मिथुन राशि में है सूर्य, तो वह राशि पूर्व दिशा में 5:30 बजे या जब सूर्योदय होता है, वह राशि लगन में होगी। जिस भी राशि में, जिस महीने में सूर्य आपकी जिस राशि में होगा, वह राशि सुबह 5:30 बजे लगन में होगी। अब सूर्य हर 2 घंटे में आपके अपने स्थान को बदल लेता है। हम देखते हैं सुबह से 2 घंटे बाद सूर्य इस तरफ आ गया, इधर से घूमते हुए पश्चिम की ओर जा रहा है,
पृथ्वी से देखने पर हमें सूर्य ही घूमता हुआ दिखाई देता है, और सूर्य जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं ऐसे ही घूमता है। यानी यदि यहाँ पर मेष राशि में सूर्य है और 2 घंटे बाद यह मेष राशि 12वें भाव में चली जाएगी, तो यहाँ पे वृषभ राशि आ जाएगी। ये सारी राशियां एक एक भाव आगे चली जाएंगी। उसके 2 घंटे बाद मेष राशि 11वें भाव में आ जाएगी और यहाँ पर मेष राशि आ जाएगी, मेष इधर, मीन इधर और यहाँ पे कुंभ राशि। मतलब वो राशियां ऐसे घूमती रहेंगी और उल्टी दिशा में चलते हुए, घड़ी की सुइयों में चलते हुए सूर्य अपनी राशि को लेके संध्या के समय में सप्तम भाव में होगा। अगर आपका जन्म जून जुलाई में शाम के समय हुआ है तो आपकी मिथुन राशि आपको सप्तम भाव में मिलेगी। शाम के समय हुआ है तो ये 9वें या 8वें भाव में मिलेगी। संध्या के बाद हुआ है तो 6ठे या 5वें भाव में मिलेगी। आधी रात को हुआ है तो ये आपको 4थे भाव में सूर्य मिलेगा, और जब सूर्योदय होने वाला होता है उससे 2 घंटे पहले सूर्य आपको 2य भाव में मिलेगा। आपकी कुंडली में सूर्य आपके जन्म के समय को बताता है। आपका समय क्या है, आपने कितने बजे जन्म लिया, वह समय आपके सूर्य के समय से तय हो जाता है, क्योंकि सूर्य सुबह पूर्व दिशा से निकल के आपके इस तरफ से होते हुए पश्चिम की ओर जाता है और यहाँ से पश्चिम से फिर सुबह पूर्व की ओर उदय होता है, और 360 डिग्री का चक्कर एक दिन में 1 डिग्री पूरा कर लेता है। एक राशि में 30 डिग्री का स्पैन पूरा करके फिर अगली राशि में जाता है, और इस प्रकार से 365 दिन साल के वह 1-1 डिग्री चल के 0.9 समथिंग चल के 365 दिन साल के पूरे करता है। अभी इतना ही, इसके आगे अभी और भी बताऊंगी अन्य ग्रहों के साथ कि आप सूर्य से कैसे जाने आपका जन्म किस महीने किस दिन हुआ, क्योंकि वो डिग्री तय कर देगी। जो स्मार्ट बच्चे हैं वो शायद इसको समझ गए होंगे और वो इस चीज को निकाल लेंगे, क्योंकि सूर्य प्रतिदिन 0.9 यानी 1 डिग्री के आसपास चलता है। 1 डिग्री के आसपास चलता है। अगर आपका जन्म 16 जुलाई को हुआ है या संक्रांत अभी जब गई है तब हुआ है, तो सूर्य आज 3 डिग्री का होना चाहिए? नहीं। आज कितनी तारीख है? आज है 26 तारीख। तो सूर्य अगर 14 जून को, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा बताने में हो रही हूँ, 14 जून को यदि संक्रांत हुई है, 14 से आज 26 जून है, तो आप गिनिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, कितने दिन हो गए? 13 दिन। सूर्य 13 डिग्री का हो गया, यानी आपकी तिथि उस तारीख से 14 से 25 दिन आगे बढ़ गई, तो आपका जन्म कब हुआ वो तय हो जाता है। आप डिग्री से निकाल सकते हो कि आपकी जन्म की तिथि कितनी है सूर्य की डिग्री देखकर। ठीक है व्यूअर्स, चार्ट, इस चार्ट में देखें 4 ग्रह चतुर्थ भाव में है। यहाँ पे जन्म आप देखें सूर्य वृश्चिक राशि में। अब आप देखें वृश्चिक राशि हमारी जो है
यहाँ पे नवंबर दिसंबर दिखाती है, ठीक है। नवंबर दिसंबर यानी 14 दिसंबर तक यह सूर्य, जब तक कि अगली संक्रांत नहीं हो जाती तब तक वो वृश्चिक में रहेगा, फिर धनु में चला जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए वृश्चिक में सूर्य 22 डिग्री 47 मिनट है, यानी 22 दिन हो गए सूर्य को चले हुए, और वह 8 दिन बाद, 22 डिग्री 47 है, आप इसे राउंड फिगर 23 डिग्री मान लो, तो 7 दिन बाद इसकी संक्रांत हो जाएगी। 7 दिन बाद संक्रांत, क्योंकि 30 डिग्री यह पूरी कर लेगा, तो 7 दिन बाद, जो कि 8 और 7, क्योंकि यह 8 दिसंबर का जन्म है, 8 दिसंबर का जन्म है, उसमें 7 जोड़े तो 15 तारीख आती है, तो 15 तारीख को अगली संक्रांत होगी और सूर्य धनु राशि में होगा। अब ये जन्म आधी रात का है, 10:30 बजे के बाद का, 12 बजने के आसपास का, तो सूर्य मिडनाइट, दिसंबर में उसकी मिडनाइट स्टार्ट हो जाती है 11 साढ़े 11 बजे, क्योंकि सूर्योदय देर से होता है, यानी वो सूर्योदय की राशि देर से उगेगी। 5:30 के बजाय जब सूर्योदय होता है तब वो राशि ऊपर आएगी। वृश्चिक राशि पूर्व दिशा में सुबह दिसंबर में जो सूर्योदय का समय होता है उस पे आएगी, तो यह रात का जन्म है, रात को 10:30 11 बजे का, तो यह चतुर्थ भाव में है। इसके 2 घंटे बाद, 10:30 साढ़े 11 के बाद आप कितने लेंगे, मान लीजिए ये 11 बजे है, तो रात के 1 बजे तुला, ये 11वें तीसरे भाव में होगा, और 3 बजे यह इस भाव में होगा, और सुबह 5 से 5:30 6 बजे के करीब सूर्य आपके लगन में वृश्चिक राशि को लेकर होगा। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, आपको और जानकारी दूंगी। सूर्य को देखने के लिए क्या तरीका जो मैंने आपको बताया आपको समझ आया? हालांकि समझाते हुए थोड़ा सा इसलिए हो जाता है कि थोड़ा भाव और ग्रह देखने हैं, किंतु अगर हम आराम से देखेंगे तो हमें समझ आएगा। तो आप भी आराम से देखिए, अगर समझ नहीं आता मैं एक बार फिर आपको समझा दूंगी। आप अगर पर्सनल पर समझना चाहते हैं तो भी आप मुझे लिखिएगा। आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम अब राशियों की जानकारी, संपूर्ण जानकारी भी देंगे और भावों की भी देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए एपिसोड के साथ। आप अपना प्यार बनाए रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।